अब देखना है कि वीडियो ऑन रहता है कि बंद हो जाएगा। बड़ा अच्छा लग रहा है ये सब चीज देख के आज। जब से तुझे देखा नहीं समझी। गुड मॉर्निंग। ये क्या है? लॉन्ग साइड। ठीक। मेक लाइव क्लास टॉल टीच इवेंट कॉपी एग्जिट क्लास म्यूट ऑल। मेरी आवाज सुनाई दे रही तुम लोगों को? स्टॉप रिकॉर्डिंग। वाह, रिकॉर्डिंग अपने आप होने लगी। आज तो ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ी। ओपन व्हाइट बोर्ड। है दादा। येलो। कैसे तुझे पता न चला? हेलो, आवाज सुनाई दे रही है बच्चे लोगों? प्रेजेंट ऑन माय बोर्ड। यस सर। लेकिन मुझे तो सुनाई नहीं दे रही, सुनना भी नहीं। योर चॉइस। सही सही बताना आप लोग। आपकी चॉइस। व्हाइट बोर्ड, कलर्ड बोर्ड। बताओ। गिव मी तर्क वितर्क। रीजनिंग बाद में बताएंगे रीजन। पहले बताओ तुम्हें कौन सा बोर्ड अच्छा लगता है, व्हाइट और कलर्ड? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। निशा, आशीष, कोई भी बोल नहीं रहे हो यार। बोलो जल्दी से। आज का बोर्ड कैसे दिख रहा है अभी? शेप रेक्टेंगुलर। वाह वाह मेरे सेवो वाह। उड़ने के लिए जहान चाहिए, पर पंख भी होने चाहिए। बिना पंख के फड़फड़ाते हो तुम लोग। आज मैं जाना हूँ। ओए अंडा। अरे ये लाइन है रेक्टेंगुलर कहीं बन रहा है? लेफ्ट सी। ये सब दिखाई दे रहे हैं? इधर गया।
हाँ तो चलो बच्चों लोगों, ये दिखाई तो दे रहे हैं आप लोगों को, है ना? एक मिनट रुकना भाई, अब ब्लू कलर्ड बोर्ड यूज करते हैं। देखो तुझे चुप से, ये मेरा है, धड़को ए धड़को। अरे अच्छी तो हाईलाइट है। गरीबों को परेशान करने का इसका वीडियो ऑन है, हाई क्वालिटी कर देते हैं। कंटिन्यू करो बच्चों, और हाई क्वालिटी। चले स्टार्ट करें। हालांकि अपना व्हाइट बोर्ड यहाँ प्रेजेंट नहीं हो पाएगा, क्या गिवन किया है ये। गाना भी सुना देता तुम लोगों को? मैं तो सोचा ही नहीं था कि तुम लोगों को गाना भी सुना देता है। किधर गया, कट गया क्या? आज थोड़ा लेट उठा यार, मेरा सेटअप नहीं बना हुआ था क्लास का। अब क्लास का सेटअप बनाने में टाइम लगता थोड़ा, 10-5 मिनट कम से कम। हालांकि ये कहाँ से आए हैं साहब जी? क्या कहता है, देखो टॉपिक देखो। अच्छी एवं, इसमें पेन नहीं चल रही सही से। निरक्षीय स्थिति में परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों स्थितियों में एक साथ, जब कोई कण क्षेत्र में परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, नेट नहीं है, अरे तो हॉटस्पॉट ले लो। हम भी हॉटस्पॉट लेके काम चला रहे हैं बेटा, मोदी का जमाना है, मोदी है तो मुमकिन है। बड़े भाई कब काम आएंगे, कोई नहीं देता है, मांगना थोड़ी ना है, बड़े भाई से चुपचाप निकाल लो, चालू कर लो हॉटस्पॉट। ए, पहले पहले तुझे देखो तो दिल धड़क धड़क। ओ आ गया ओ, वे बड़ा नाटक है।
सेट करने में, है ना। इसको लार्ज कैसे किया जाए? ये जो वर्चुअल बोर्ड आते हैं ना बेटा लोगों, बहुत ही खतरनाक आते हैं। इनका तो कुछ नहीं हो सकता। 30 मिनट में अच्छा काम किया, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। मेरी फोटो किसको किसको दिखाई दे रही है, सब लोग बताओ। अभी इनरोल्ड टू मेंबर हैं, कौन कौन? निशा और आशीष बस। बच्चे भी मस्त मजे करते हैं। मेरी फोटो दिखाई दे रही कि नहीं दिखाई दे रही, ये बताओ। दिख रही है सर, मजे से ना। अब अब पूरे स्क्रीन दिखाई दे रहा कि फोटो दिखाई दे रही है? सर मुझे भी दिख रही है। अरे अब बताओ, स्क्रीन दिखाई दे रही कि मैं भी दिखाई दे रहा हूँ? रोहित सर जिंदाबाद जिंदाबाद। कोरोना के परिवार वाले सब जिंदाबाद। ठीक है ना। बाकी किसी से मजे मत लेना कि सर जी कोरोना के परिवार से हैं। अक्षीय एवं निरक्षीय स्थिति में के परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के। आज मैं इसका सेटअप फिर बनाऊंगा। मेरी फोटो दिख रही है? नो सर, अब नहीं दिख रही है। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा। बोर्ड दिख रहा ना सर? व्हाइट बोर्ड में पढ़ाया ना? हाँ, कल से व्हाइट बोर्ड में पढ़ाऊंगा, मत परेशान होना। आज भर माफ कर दो हमको, अपने इस सर को माफ कर दो आज भर के लिए, प्लीज। कल से पढ़ाएंगे तुमको व्हाइट बोर्ड में। क्या है? ठीक, तो पहले हम क्या बनाएंगे देखो। विद्युत क्षेत्र बनाएंगे। कौन कौन सा? अक्षीय और निरक्षीय दोनों बनाएंगे। बनाएंगे, ठीक है ना। तो पहले हम, ओए ब्लैक बंधु, काला तिलक अशुभ होता है, लेकिन मेरी जिंदगी का काला तिलक ही शुभ होता है। ये हो गया आपका तीर का निशान, ठीक। और ओवरऑल मार्किंग में ये डबल लाइनिंग में ये हो गया वैद्युत ए एवं बी हम निकालेंगे, ठीक है। हालांकि इसको हम 1 मिनट रुको, बहुत बड़ा बना दिए हैं। पहले पहले तुझे, देखो, ये हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव है ए बी, ठीक। फिर उसके बाद दिस इज अ अनंत लाइन, इन्फानाइट की ओर जाती हुई, ठीक। ये मजेदार चित्र कहाँ से बनेगा अगर हम उसको यूज करेंगे तो?
ये पॉइंट हो गया हमारा बी, ऐसा लाइक ये हो गया ए। इस पर बना देते थे पॉजिटिव आवेश, इस पर रखते थे निगेटिव आवेश, रखते थे। अब देखो पॉजिटिव आवेश और निगेटिव आवेश के कारण यहाँ पर कोई बिंदु था अच्छी स्थिति में, वो था P। उसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो बनती थी वो कैसे बनती थी, देखो प्लस क्यू आवेश के कारण ये बनती थी, ठीक। प्लस क्यू आवेश के कारण वेक्टर E1 AP की दिशा में, माइनस क्यू आवेश के कारण वेक्टर E1 इस दिशा में, E2 E1। क्लियर हुआ, ठीक है ना। अब इसका एक मध्य बिंदु होता था, वो होता था O, ठीक। इसकी टोटल लंबाई 2L होती थी। बच्चा लोगों मुझे ब्लेम मत करना, समझते जाना अच्छे से। ये लंबाई 2L होती थी, वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2L होती थी। ये तो हो गया अच्छी स्थिति में, ठीक है ना। चूंकि हालांकि माना नहीं लिखेंगे, अब माना बहुत लिख लिए, ठीक है ना, तुम लोग लिखते रहना। चूंकि अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये क्या होता था E1। हम यहाँ पे दो ले रहे हैं, ठीक है ना, एक अक्षीय एक निरक्षीय। तो अक्षीय की वैल्यू E1 ले रहे हैं और निरक्षीय की वैल्यू E2 ले लेंगे। तो 1/4πε0 इंटू 2p/r³, ठीक, ये लेते थे। अब देखो, अब दूसरा ले लो निरक्षीय स्थिति में। तो जब निरक्षीय स्थिति में जाएंगे, इस पॉइंट से राजेश विश्वकर्मा, कट गया, ये हो गया हमारा निरक्षीय स्थिति, हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे O A B हो गया, P हो गया है। यहाँ पे हम मान लेते हैं P1, दिस इज P2, ठीक। जब यहाँ पे कंडीशन ऐसे बनेगी तो यहाँ पे इसका परिणामी बनेगा। देखो मान लो हम ये P को थोड़ा सा नीचे रखते हैं, ऊपर बना दिए हैं, थोड़ा सा नीचे रखते हैं, तो मिटो मुंडे मिटो, ये क्या हो गया, डिलीटेड पॉइंट ऑल। अबे यार लफड़े की सरकार पड़ गई, कहाँ गया मेरा, पांच में आ गया, 3 4 और ये 5। चलो देखो हो गया, व्हाइट बोर्ड में देखो ये क्या बनाएगा। अब फिर से देखना, बड़ा घाटा हुआ मेरे साथ, सोचा ही नहीं था। दिस इज ए बी, ठीक, ये अनंत लाइन को शो करता हुआ,
अक्षीय स्थिति में। ये हो गया हमारा पॉइंट ओ, ये हो गया बी, ये हो गया ए। ठीक, अब गड़बड़ा तो गया ही। फिर अब देखो ये E1 हो गया, यहां पे निरक्षीय स्थिति में ये कलर दिखाई दे रहा है तुम लोगों को? ये हो गया, यहां P1 हो जाएगा, यहां पे P2 हो जाएगा। ठीक है ना? जब P2 हो जाएगा तो देखो P2 के लिए यहां से निरक्षीय स्थिति में P2 के लिए कैसे बनता था? ये हो गया पॉइंट E1, ठीक, ये पॉइंट हो गया E2 निरक्षीय के लिए होता था। अरे, और ये हो गया परिवामी। ठीक, क्या बच्चा लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्या लिखा हुआ है ये? एक मिनट सर, अभी मुझे दिख रही है सर, व्हाइट बोर्ड में पढ़ाइए ना। अभी ए बी बराबर 2l होती है, हाँ ए बी बराबर 2l होती है। और अजय सर मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, तो नाला सीधे सीधे लिखो ना, इतना चौथी पांचवी पढ़ा के लिखने की जरूरत है? ये डिजि वो है, क्या बोलते हैं, हैंड राइटिंग तुम्हारी थोड़ी चलेगी यहाँ पे, ये तो कंप्यूटर बोर्ड है। ये देखो क्षेत्र से थीटा कोण पर झुके हुए थे। ठीक, ये हो गया तुम्हारे पास ए बी इक्वल टू एल और दिस वैल्यू इज आर। ठीक है ना? और एक कार हम लोग यहां से इस पॉइंट को लेते थे, लेते थे। ठीक है ना? तो अभी हम नॉर्मली चलेंगे, आगे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। देखो क्या हो जाएगा, चूंकि अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होता है E1 इक्वल 1/4πε0 इंटू क्यू, सॉरी 2p अपॉन आर क्यूब। ठीक है ना? अक्षीय स्थिति में क्या होता है, 2p अपॉन आर क्यूब, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तथा निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो गया E2 इक्वल 1/4πε0 इंटू p अपॉन आर क्यूब। हो गया, यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? ये तो नॉर्मली था। ठीक, जब नॉर्मली था तो देखो इस बिंदु P2 पर, ये P2 पर, P2 पर देख क्या रहा है, P2 पर दो बल लग रहे हैं, एक E1 लग रहा है, सॉरी क्षेत्र की तीव्रता, दूसरा E2 लग रहा है, और परिणामी E लग रहा है, लग रहा है। उस दिन भी पढ़े थे जब हम लोग निरक्षीय में क्षेत्र की तीव्रता पढ़ रहे थे। ठीक,
तो एक ऊपर की ओर लग रहा, देखो एक नीचे की ओर। हम इसका परिवार यहां पे 90 डिग्री का कोण बन रहा, हम इसको सुधार ले, थोड़ा सा सुधारेंगे, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जस्ट वेट, देखना। अरे अरे अरे, ये हो गया। ये हो गया, ठीक। देखना, ये P2 को हम बना रहे हैं थोड़ा सा टेढ़ा करके। ये हो गया देखो, ये हमारा P2 हो गया, ठीक है ना। P2 को रोटेट करो 90 डिग्री, P2 को रोटेट करो 90 डिग्री। तो ये देखो, ये P2 ऐसे पड़ा हुआ था, E2 था ऐसे, हम इसको ऐसे रोटेट कर रहे, घुमा रहे हैं, तो E2 कहाँ गया, ऊपर चला गया। ये हमारा E2 हो गया, ये हमारा E1 हो गया, बीच में बचा क्या, E बचा। मुंडे लोगो, एनी प्रॉब्लम, बताओ जल्दी से। इस E1 E2 और E में कोई दिक्कत हुई, जल्दी बोलो जल्दी, मुझे देखना है। सर ये अच्छा ही, ये अच्छा है बोर्ड। नो सर, ठीक है, नो सर। अभी तक 2 पार्टिसिपेंट, कंचन लोग कहाँ गई आवाज, सब सो रहे होंगे, सब अभी अपने कंफर्ट जोन में है, ठीक है ना। तो अब देखो, ये हो गया तुम्हारा E1 E2 और ये परिवामी हो गया। तो चूंकि बिंदु P पर, बिंदु P पर देखो, ये E1 है, तो E1 के साथ cos थीटा, क्षैतिज दिशा में cos थीटा लगता है, और ऊर्ध्वाधर दिशा में sin थीटा। प्रक्षेप गति अगर तुम लोग पढ़े होगे सही से तो बनेगा, ठीक। तो बिंदु P2 पर क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर दिशा में, क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर दिशा में दो घटक कार्य करते हैं, ठीक। कौन कौन से घटक देखो, चैंपियन कोचिंग क्लासेस, देखो नंबर 1 पर क्या हुआ, नंबर 1 पर E1 cos थीटा, ठीक, क्षैतिज घटक, E1 cos थीटा क्षैतिज घटक। नंबर 2 पर E2 sin थीटा ऊर्ध्वाधर घटक, ठीक है ना। हो गया। तो परिवामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चतुर्भुज के योग नियम से या त्रिभुज योग नियम से पढ़े होगे तुम लोग 11वीं में। तो परिवामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक, ये क्या हो जाएगा देखो, ई, सॉरी, ई का स्क्वायर, आर का स्क्वायर पढ़े हो ना, तो ये हो जाएगा ई का स्क्वायर इक्वल E1 cos थीटा का स्क्वायर,
प्लस E2 साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये पढ़े हो, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करोगे तो मिलता था 2ab cos थीटा। चतुर्भुज का त्रिभुजों का चतुर्भुज योग नियम मैंने पिछले साल पढ़ाया था। जो बच्चे मेरे यहाँ से हैं, अगर उन्होंने नो बोला ना तो लैपटॉप में घुस के मारूंगा उनको। जरूरी है ना। बच्चे लोग क्या करते हैं, दाढ़ी मारते हैं। अपना बचाव करने के लिए दाढ़ी मारते हैं, ठीक है ना। इसीलिए बच्चों को छोड़ना नहीं चाहिए। चलो अब देखो क्या हो जाएगा। E का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट E1 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस E2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। हो गया, ठीक। अब देखो इन दोनों का वैल्यूज रख दो। जब वैल्यू रखोगे तो E इक्वल अंडर रूट E1 का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2p/r³। ठीक, इसका होल स्क्वायर है प्लस, अरे सॉरी अभी कॉस थीटा है इसके साथ, और ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस E2 का वैल्यू रखो तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू p/r³ का होल स्क्वायर साथ में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखो यहां से हम इन दोनों का स्क्वायर तोड़ देंगे। तोड़ दे, जब स्क्वायर तोड़ देंगे तो हमको मिलेगा E इक्वल अंडर रूट, एक मिनट, अंडर रूट 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक, इसका स्क्वायर करते हैं क्योंकि इसका अभी मल्टीपल नहीं करते, साथ में 2p/r³, इसको भी आप स्क्वायर रखो। ठीक, अलग अलग, साथ में कॉस स्क्वायर थीटा। फिर से वही प्रोसीजर, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का होल स्क्वायर इंटू p/r³ का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, ये हो गया। अब देखो जब दोनों से कॉमन करेंगे, जब कॉमन करेंगे वैल्यूज, तो इससे भी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का होल स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का होल स्क्वायर, साथ में कॉमन है p/r³, p/r³ दोनों में कॉमन है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू p/r³ का होल स्क्वायर हमने क्या किया, कॉमन कर लिया। ठीक, जब कॉमन कर लिया तो यहां बचा तुम्हारे पास देखो 2 का स्क्वायर, ऊपर 2 का स्क्वायर बचा, साथ में कॉस स्क्वायर थीटा। यहां बचा तुम्हारे पास 1, यहां कुछ भी नहीं बचा, इस पूरे पॉइंट से सब कुछ कॉमन हुआ है, तो 1 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, नहीं आएगा तो बता देना कहां पे नहीं आया। निशा वो कहे रही हो, ज्यादा दिक्कत हो गई का। ई देखो ये होल स्क्वायर है,
ठीक है ना। इस होल स्क्वायर से ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी। जब वैल्यूज बाहर आ जाएंगी तो ये बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू पी अपॉन आर क्यूब, अंडर रूट में बचा 4 cos² थीटा प्लस sin² थीटा। बचा, बचा कि नहीं बचा बच्चों लोगों। फिर देखो, चूंकि, थैंक यू, एक हमारे हीरो थे मिथुन चक्रवर्ती सर, उनसे अपना नाम लेना सही से नहीं आता था। sin² थीटा cos² थीटा इक्वल 1। पढ़े हो, ना पढ़े होगे तो दिक्कत नहीं है, भगवान सबका काम करते हैं। तो sin² थीटा इक्वल 1 माइनस cos² थीटा। कभी न कभी सबको सही राह दिखाते हैं, देर सही, देर होगी मगर अंधेर नहीं होगी। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू पी अपॉन आर क्यूब, अंडर रूट 4 cos² थीटा, sin² थीटा की वैल्यू 1 माइनस cos² थीटा। ठीक, अब देखो हुआ क्या, इस 4 cos से ये माइनस तो एक ठो कम हो गया, दोनों की लड़ाई हुई तो एक ठो ताकतवर था तो वो कम हो गया। ठीक, तो ई इक्वल बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू पी अपॉन आर क्यूब, यहां बचा अंडर रूट में 3 cos² थीटा माइनस 1। ओह मंडल लोगो, एक मिनट, हियर इज, ये +1 है, ठीक है ना, तो यहां बचेगा आपके पास +1। हो गया। अब ये हो गया तुम लोग का समीकरण नंबर 3, और यही क्या हो गया, समीकरण 3 ही परिवामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है। स्क्वायर तो नहीं दिया, नहीं, स्क्वायर गिवन कर देता तो कुछ कुछ कल्याण हो जाता। ठीक, अब बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम हो किसी को तो बताओ जल्दी से, फिर आगे बढ़ें। नो सर, यस सर, कहाँ है आशीष, बोलो। नो सर, अच्छा तुम भी नो सर बोले हो, चलो कोई दिक्कत नहीं। मेंशन नॉट, सबसे बड़ी मेंशन। स्थिति फर्स्ट, ये क्या है, अच्छी स्थिति में, अरे कोण कौन ज्ञात करेगा, एक मिनट रुकना, कोण भी ज्ञात कर लिए तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। ठीक, और परिणामी कोण, ठीक,
परिणामी कोण क्या हो जाएगा, देखो मान लेंगे कि ये जो हमारा पॉइंट बना हुआ था, देखो अरे मत परेशान हो जाओगे, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक, तो अभी जो हमने कोण लिया था ये थीटा लिया था। ठीक, ये E2 हो गया, ये E1 था, ये हमारा P2 था और ये E था। ठीक, हमको इनके बीच का परिणामी कोण यानी यहां से और यहां तक पूरा फाइंड करना, तो हम मान लेंगे वो क्या हो गया, अल्फा। हालांकि 90 डिग्री को मत यूज कर, ये यहाँ पे परिणामी कोण ले लेते हैं फिलहाल इस टाइम पे। ठीक, अल्फा। तो अब देखो क्या हो जाएगा, चूंकि E1 और E2 के साथ परिणामी कोण tan अल्फा की वैल्यू बोलो, लंब बटे आधार। ठीक, लंब बटे आधार, दिस इज tan अल्फा, लंब बटे आधार। अब हमारे पास लंब के लिए पूरी वैल्यू अगर हम लेंगे तो क्या है, सिर्फ E1 और E2, और उसके साथ में क्या है, इधर साइड E2 अपॉन E1 है। ठीक है ना, E2 के साथ में साइन थीटा रहता था और E1 के साथ में कॉस थीटा हो गया। E1 ये देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो गया, टेन थीटा, टेन अल्फा। तो E2 अपॉन E1 इंटू टेन थीटा हो गया, हो गया। ठीक है ना, अब E2 और E1 का वैल्यू रखो, तो E2 और E1 का वैल्यू में टेन अल्फा इक्वल, E2 का वैल्यू था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू पी अपॉन आर क्यूब। इसी का जस्ट उल्टा था, E1 का जब रखोगे E1 का यहां पे रखते हैं, एक मिनट, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2p अपॉन आर क्यूब। यहां से बचा क्या, टेन नहीं, अभी और बचा है, सही है इतना, टेन थीटा। ठीक, ये बचा। अब देखो टेन अल्फा इक्वल क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 से पूरा खत्म। ठीक है ना, बचा क्या, P अपॉन आर क्यूब इंटू, ये अपॉन के अपॉन में तो ऊपर गया, आर क्यूब अपॉन 2p, साथ में टेन थीटा। P से P गए, आर क्यूब से आर क्यूब गए, ऊपर बचे वन, ऊपर वन बचा, तो टेन अल्फा इक्वल 1/2 और साथ में टेन थीटा। ठीक, ये हो गया परिणामी कोण। अब बताओ यहाँ टेन थीटा तक में किसी कोई प्रॉब्लम हो तो, ठीक, यहां तक में किसी कोई प्रॉब्लम, नो सर। अगर हम यहाँ शेयर फाइल्स करेंगे, आज बताएंगे शेयर फाइल्स में क्या, नो सर, नो सर। ठीक, चलो अब एक काम करना, तुम लोग स्थिति में आओ। ठीक,
जब स्थिति में आएंगे 9 गिवन, देखो स्थिति फर्स्ट, आज अच्छी स्थिति में थीटा इक्वल 0 डिग्री रखते हैं। ठीक, सिर्फ एक एक स्थिति हम ले लेते हैं, बाकी तुम लोग लेते रहना। जब थीटा इक्वल 0 रखेंगे अच्छी स्थिति में, ठीक है ना, फोकस करना, तो E बराबर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता क्या है, 1/4πε0 इंटू P अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 3 cos² थीटा प्लस 1। ठीक, ये था। तो परिणामी ठीक, क्योंकि अच्छी स्थिति क्या होती है, बिंदु O से हमारा 0 डिग्री पर होता है, और निरक्षी में क्या ले लेंगे, 90 डिग्री। ठीक, ये बिंदु P भी आगे होता है, तो ये P क्या होता है, 0 डिग्री बनाता है। तो E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 P अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 3 cos² 0 डिग्री प्लस 1। cos 0 का वैल्यू 1, तो 1/4πε0 इंटू P अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 3 × 1 का स्क्वायर प्लस 1। ये हो गया E इक्वल 1/4πε0 इंटू P अपॉन आर क्यूब इंटू अंडर रूट 4। अंडर रूट 4 का वैल्यू E इक्वल 1/4πε0 इंटू, देखो 4 का वैल्यू 2 आएगा, ठीक है ना, उस 2 का हम ऊपर मल्टीपल कर देते हैं, 2P अपॉन आर क्यूब न्यूटन प्रति कूलम आ गया। जहां से हम चले थे वहीं हम पहुंच गए। ये हो गया तुम्हारी सत्यता, स्थितियों में सत्यता लाना। इसी प्रकार स्थिति जब 2 देंगे, ठीक है ना, तो निरक्षीय स्थिति में थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि लंबवत होता है। निरक्षीय स्थिति में थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो परिणामी का हो जाएगा, तो परिणामी E बराबर 1/4πε0 इंटू P अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 3 cos² थीटा प्लस 1। ठीक, तो E इक्वल 1/4πε0 इंटू P अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 3 cos² 90 डिग्री प्लस 1। cos 90 का वैल्यू बोलो, 1/4πε0 इंटू P अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 3 इंटू 0 और 0 का स्क्वायर प्लस 1। तो ये हो गया पूरा 0। तो E इक्वल बचा 1/4πε0 इंटू P अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 1। बस जब 1 बचेगा
तो ये हो जाएगा ई इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू पी अपॉन आर क्यूब। अंडर रूट 1 का वैल्यू 1 बस, तो 1 कोई नहीं लिखता है, हालांकि वो हम अलग से लिख दें। ठीक, ये लो, साथ में न्यूटन प्रति कूलाम, ये यन है। ठीक, अब बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो तो फिर करें स्वाहा। बताओ, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। सेब, नो सर, सर चलें। शेयर, 1 मिनट रुकना तुम लोग, थोड़ा सा कहाँ गया, स्टॉप शेयरिंग हाइड हो गया। निशा माछी, नो सर, ठीक है ना। 8:53 हो गए। किधर से आता है ये, एग्जिट क्लास मेक पब्लिक टीचमेंट, अभी फिर से गायब दिख रहा है। हो गया, 1 मिनट, ये हो गया जीरो शेयर फाइल्स। नो सर, सर 1 क्वेश्चन दीजिए। क्वेश्चन देंगे बेटा, वो को थोड़ा सा 1 मिनट पहले हम इसको समझे तो। अगर हम, कहाँ गई फाइल्स, आई तुम लोगों को, कहाँ गायब हो गई। अरे, व्हाइट बोर्ड ओपन, व्हाइट बोर्ड, प्रेजेंट माई स्क्रीन। 1 मिनट, प्रेजेंट माई स्क्रीन है ना, विंडोज टैब। अच्छा, ये प्रोसीजर भी है, ये तो जूम वाला दे दिया। कैंसिल, लेकिन अभी भी कमी रखा है, चलो सही है, बहुत सही कर दिया इसने। सर 1 क्वेश्चन दे दीजिए, देंगे। मैं तुम लोग को ये बोल रहा था, किधर गए मेरा मार्कर पेन, यहीं अटका है, कि तुम लोग अब आओ और